12 ऐसी फाइलें दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और अरविंद केजरीवाल के घर में रखी हुई हैं कि अगर वो फाइलें बाहर आ जाएं तो अगले 15 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार गिर सकती है और उसके बाद चुनावों में अरविंद केजरीवाल के मुंह पर कालिख लग सकती है और अगली बार मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना चकनाचूर हो सकता है। आप याद करिए कि सीएजी की ही वो रिपोर्ट्स थी जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी की सरकार एक घोटाला पार्टी की सरकार बन के रह गई थी और 2014 के लोकसभा चुनावों में जनता ने तगड़ा झटका देते हुए उनको सत्ता से न सिर्फ बाहर किया बल्कि इतनी सीमित सीटें मिली कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का पद हासिल करने में उनको 10 साल लग गए। तो सोच करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल के घोटालों की फाइलें जिनको मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जबरदस्ती दबा करके रखा गया है, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं। लगातार उपराज्यपाल को कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी इनको सार्वजनिक कर दीजिए, जो कि किया जाना चाहिए, लेकिन एक डर है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार इन तमाम फाइलों को सार्वजनिक नहीं कर रही है। लेकिन उससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो सामने निकल के सामने आए हैं। आखिर वो फाइलें किनके बारे में हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ सवाल पूछेंगे विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर फाइलों को सार्वजनिक करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली सरकार की दावेदार है वो क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। दिल्ली की खबरों को लेकर के अब हम लगातार बात करते रहेंगे, चूंकि चुनाव है तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं सबसे पहले सीएजी की। सीएजी एक ऐसी संस्था है जिसका काम होता है सरकार के कामकाज और खर्चों के ब्यौरों को हिसाब किताब और उसका पाई पाई जोड़ करके इस बात को बताना कि सरकार ने जितना पैसा जिस काम के लिए बैंक से, जो सरकार का बैंक है, उससे निकाला है, सरकार के खाते से निकाला है, क्या उसको सही से इस्तेमाल किया गया है या उस पैसे के इस्तेमाल में किसी तरह की बेईमानी की गई है। आपको 2011 से लेकर के 2014 का दौर अगर याद हो तो अरविंद केजरीवाल भी उन लोगों में से एक थे। तो उस दौर में कांग्रेस पार्टी की जो यूपीए 2 गवर्नमेंट चल रही थी उसके खिलाफ घोटालों के बड़े अंबार लग गए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला और ऐसे न जाने कितने घोटाले निकल के सामने आए। इन सब को निकाल करके सामने लाने वाली संस्था का नाम था सीएजी। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो हमने जो आपको शुरू में बताया कि 12 ऐसी फाइलें दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में दबा करके रखी गई हैं जिनको देखा जाए, अगर सार्वजनिक रूप से कर दिया जाए तो उसके बाद जनता का जो आक्रोश होगा और जिस तरह की जांच का तूफान आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर आएगा, उससे न सरकार बच पाएगी न उसके मुखिया बच पाएंगे और चुनाव उसके बाद तो दूर की कौड़ी हो ही जाता है। तो ऐसी 12 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जबरन दबा करके रखी गई हैं। हमने आपसे कहा था कि हम उन फाइलों के बारे में चूंकि सार्वजनिक नहीं है तो कुछ जान नहीं सकते, लेकिन कुछ खबरें निकल के सामने आई हैं जिसके आधार पर हम यह जानेंगे कि आखिर ये फाइलें किस ओर इशारा करती हैं, कौन से भ्रष्टाचार का खुलासा करती हैं। तो आपको याद होगा कि एक एक करके दिल्ली सरकार के हर मंत्री को जेल की सैर काटनी पड़ी। मुख्यमंत्री से लेकर के कोई कम मालदार विभाग के मंत्री तक सबको जेल जाना पड़ा। उसमें मनीष सिसोदिया थे, उसमें सत्येंद्र जैन थे, तमाम नाम थे, सबके पास विभाग थे और हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी की इन रिपोर्ट्स में उन्हीं भ्रष्टाचारों का ऑडिट है जो किसी केस का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। इसमें शराब के अंदर हुआ घोटाला, आबकारी नीति में किस तरीके से बदलाव करके पैसे का हेरफेर किया गया उसके बारे में जिक्र है आम आदमी पार्टी की 2 फ्लैगशिप योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का। कौन कौन सी हैं वो है स्वास्थ्य यानी अस्पताल और शिक्षा यानी स्कूल। इन दोनों की कस्में खा करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 65,000 जनसभाएं, पब्लिक मीटिंग्स, छोटी छोटी मीटिंग्स करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि शिक्षा विभाग के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए सीएजी की जो रिपोर्ट है उनको भी लेकर के जनता के सामने जाएं, कहें जी ये रेवड़ी दी है और इसमें से इतनी मलाई हमने निकाल करके आपको रेवड़ी दी है।
इसके आधार पर आप तय करिए हमको सरकार बनानी है कि नहीं। इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण, जो दिल्ली जहरीली हो चुकी है, दिन में 10 सिगरेट के बराबर हवा आप जो पी रहे हैं, जो हवा इनहेल कर रहे हैं आप, वो 10 सिगरेट के बराबर की हो चुकी है। और यह सब कुछ दिल्ली ने हासिल किया है सबसे ईमानदार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। यमुना का प्रदूषण, आप छठ अगर बिहार से रहने वाले हैं तो छठ के मौकों पर आपने देखा होगा कि जब वहां पर घाट बनाने की जरूरत होती है तो इतनी जहरीली हो चुकी है यमुना दिल्ली में कि वहां पर घाट बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में यह वादा किया था कि हम यमुना सही करेंगे, लेकिन आज स्थितियां देख लीजिए। इसमें शीश महल का घोटाला भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने घर बनाया, सपनों का घर। आमतौर पर जो मुख्यमंत्री के तौर पर जब आ रहे थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने कहा घर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आकलन लगा करके आरोप दायर किया गया है, अजय माकन जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि 182 करोड़ रुपए शीश महल को बनाने में अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं। दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है उसमें से शीश महल के लिए इतना इस्तेमाल किया गया है। अगर उसकी सीएजी की रिपोर्ट सामने आई तो वो सीधे तौर पर पैसे का दुरुपयोग होगा और भ्रष्टाचार तो बाय डिफॉल्ट उसमें से निकल के सामने आएगा। डीटीसी घोटाला, डीटीसी की बसें दिल्ली की सेकंड लाइफलाइन है मेट्रो के बाद, लेकिन डीटीसी के अंदर इनके पूर्व मंत्री और साथ ही साथ सरकार दोनों आरोपों के दायरे में हैं। बसों को लेकर के, बसों में चाहे वो महिला पास हो उसको लेकर के किया जाने वाला घोटाला हो, चाहे जो ऐप प्रीमियम सर्विसेज के लिए इन्होंने लॉन्च किया था उसमें किया गया घोटाला हो, या रेगुलरली डीटीसी की जो बसों का ऑपरेशन है उसमें दिन प्रतिदिन होने वाला घोटाला हो, उसकी जब सीएजी ने एक तह तक जा करके जांच की होगी तब कुछ ऐसी बातें निकली होंगी जिनको उस डायरी में, उस फाइल में अंकित किया गया होगा जिनसे केजरीवाल डर रहे हैं। वक्फ का घोटाला, अमानतुल्लाह खान इनके द्वारा इसका किया गया और इनके ऊपर आरोप लगा, इसकी भी रिपोर्ट संभवतः हो सकती है। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल की सरकार के अंदर जितने भी विभाग हैं उन सभी के बारे में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो सार्वजनिक हुई और उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, सिर्फ केजरीवाल के मुंह पर नहीं बल्कि पूरी सरकार के मुंह पर कालिख लग जाने वाली है कि किस तरीके से दिल्ली के ईमानदार और आम टैक्स पेयर्स का पैसा लूट करके केजरीवाल ने इस तरह के कांड को अंजाम दिया है। और उसके बाद अपनी कॉलर टाइट करते हुए और 10 रुपए वाली रेनॉल्ड्स की पेन लगा करके और चेकदार शर्ट पहन करके दिल्ली की जनता को बताते हैं कितने हम ईमानदार हैं। सीएजी की इन रिपोर्ट्स को अगर अरविंद केजरीवाल के भीतर हिम्मत है और अपनी ईमानदारी पर भरोसा है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अब मैं गलती से कह रहा हूं केजरीवाल, आतिशी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री है। रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही है जिसको टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल हैं और सोनिया गांधी के हाथों में रिमोट कंट्रोल आ गया है। तो केवल जेंडर का इक्वेशन बदल गया है, प्रपोर्शन उसका बदल गया है, बाकी परिस्थितियां वैसी ही चल रही हैं। तो चाहे वो आतिशी हो चाहे वो केजरीवाल हो, दोनों में से एक को इसको सार्वजनिक करने की हिम्मत और जहमत उठा लेनी चाहिए जिससे साबित हो जाए भाई ईमानदार हैं आप। तो आखिर डर किस बात का है अरविंद केजरीवाल को? इसमें डर यह है कि जो ईमानदारी का गुब्बारा लेकर के अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, जिसके दम पर वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अविजित एक तरीके से नेता हो गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा पाना न सिर्फ टेढ़ी खीर है बल्कि कह लें तो छाछ की खीर बनाना हो गया है जो बन नहीं सकती है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स आती हैं तो ये केजरीवाल के लिए सबसे बुरा दिन होगा जिस दिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी इनके सियासी करियर का। अब इसमें दूसरा जो पहलू है, विपक्ष का काम होता है तमाम उन बातों को उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना। अब सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रदेश की भाजपा जो सरकार का दावेदारी करती है या करना चाहती है या नहीं करना चाहती है क्लियर नहीं है, उनकी तरफ से इस चीज को उठाया नहीं जा रहा है। अनुरोध है उनसे कि इन चीजों पर बात करना शुरू करें। इन विषयों को अगर उठा करके आप जनता के सामने नहीं लेकर के जाएंगे, चूंकि आपको जनता ने दूसरे पाले में बैठाया है ताकि आप अगली बार और जद्दोजहद से हमारे सामने वोट मांगने आए, तो वो जद्दोजहद जनता को दिखनी चाहिए। और ये जितने बड़े भ्रष्टाचार का संकेत दे रहा है, ये विधानसभा में उठाने से, एलजी से पत्र लिखवाने से काम नहीं चलने वाला है। इसको सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के और दिल्ली की सरकार को आदेश दिया जाए कि इनको सार्वजनिक इन फाइलों को किया जाए। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल की वो हमने कही ना चेक शर्ट और रेनॉल्ड की पेन है और वो चौड़ा वाला पैंट है, वो सब कुछ निकल के सामने आएगा कि अंदर ही अंदर आदमी ने क्या कुछ दबा रखा है और कितना खतरनाक है ये।
इसके बारे में और भी हम बातचीत आगे करते रहेंगे और दिल्ली में क्या सियासी उठापटक हो रही है उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या दिल्ली से जुड़ा और कोई मुद्दा हो जिनके बारे में आप चाहते हो हमें बात करें और जरूरी है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कोशिश करेंगे कि उस पर भी बात की जा सके। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।